गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के गठन, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों, शक्तियों तथा लोकसभा के कार्यों और शक्तियों के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा को संसद का द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भी समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दो प्रश्न हो गए छोटे छोटे कि संसद का द्वितीय या उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो वो है राज्यसभा। और दूसरा प्रश्न हो गया कि राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता है। अब राज्यसभा के गठन को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले है सदस्य संख्या। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्य विधान मंडलों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस पॉइंट को दोबारा समझा देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस पर दो छोटे छोटे प्रश्न कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वो है 250। दूसरा प्रश्न कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये कला, विज्ञान, साहित्य, खेल इत्यादि के क्षेत्र में विशेष अनुभव वाले होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है निर्वाचन। तो निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों में से 233 सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है योग्यताएं। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में या किसी उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं या पात्रताएं होना आवश्यक है। इनमें सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरी योग्यता है कि वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, अर्थात
सरकारी नौकरी में न हो। और चौथी योग्यता है वह न्यायालय द्वारा यानी अदालत के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरी योग्यता है वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो अर्थात सरकारी नौकरी में न हो। और चौथी योग्यता है वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो बच्चों थोड़ा सा यहां बता देता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए लगभग योग्यताएं सेम हैं, केवल उनमें आयु का अंतर है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इन दोनों की योग्यताओं में केवल आयु का अंतर है, बाकी तीनों योग्यताएं सेम हैं। अब चौथा पॉइंट है कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात अपने पद का त्याग कर देते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्य नए लिए जाते हैं। तो चौथा पॉइंट है कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 5वां पॉइंट है अधिवेशन। राज्यसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए व स्थगित किए जाते हैं। 6वां पॉइंट है पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। भारत का यानी देश का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। तो 6वां और अंतिम पॉइंट है पदाधिकारी कि राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। तो इस पर 2-3 छोटे-छोटे प्रश्न बोल देता हूं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब तक हमने जितने टॉपिक पढ़ लिए
उस पर मैंने कुछ प्रश्न यहाँ लिखे हैं, उनके उत्तर आपको जितना अब तक पढ़ा के वीडियो बनाया गया है उसी में से उत्तर ढूंढ के और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कार्य करना है। पहला प्रश्न है, सरकार किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है कि लोकसभा को संसद का सबसे लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? पांचवा प्रश्न है, संसद का अस्थायी सदन किसे कहा जाता है और क्यों? छठा प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सातवां प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और वे किस समुदाय के होते हैं? आठवां प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं, पात्रताओं या अर्हताओं का होना आवश्यक है? नौवां प्रश्न है, लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 10वां प्रश्न है, लोकसभा के गठन या संरचना का वर्णन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहां बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उस उत्तर के साथ प्रश्न को आवश्यक रूप से मिलाएं और जहां कहीं भी हेडिंग डलवाई हुई है वहां हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करके और हेडिंग को थोड़ा बोल्ड कर दें, यानी थोड़ा बड़ा लिखें और साफ सुथरा सुंदर सुंदर लिखावट में आपको कार्य करके लाना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जितना पढ़ाया हुआ है उसमें से समझ के और उत्तर कॉपी में करना है आपको। अगला प्रश्न है, संसद का द्वितीय या उच्च सदन किसे कहा जाता है? 13वां प्रश्न है, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? 14वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और वे कौन होते हैं? 16वां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं या पात्रताओं या अर्हताओं का होना आवश्यक है? 17वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? 18वां प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और 19वां प्रश्न है, राज्यसभा के गठन या संरचना का वर्णन करते हुए राज्यसभा के कार्यों एवं शक्तियों को समझाइए। तो 19वें प्रश्न में राज्यसभा के गठन या संरचना तक हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम राज्यसभा के कार्यों
और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका जो शेष भाग का उत्तर है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा।